आप सभी को नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा पंचम पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते? इसका उत्तर है, यदि इला जैसी कोई लड़की हमारी कक्षा में दाखिला लेती तो हमारे मन में प्रश्न उठते कि वह कौन सा काम कैसे करती होगी, इसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। बच्चों, आपने तो पढ़ा ही था कि इला बचपन से ही हाथों से काम नहीं कर पाती थी, इसलिए उसे कठिनाइयां होती होंगी, है ना। तो अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए? तो उत्तर है, इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में यह बदलाव आया कि हम अब अपाहिज लोगों को कमजोर नहीं समझेंगे और उन्हें भी हर काम में कुशल मानेंगे। मैं भी कुछ कर सकती हूँ। प्रश्न, यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो किन किन कामों में परेशानी आएगी? इसका उत्तर है, यदि इला हमारे विद्यालय में आए तो उसे निम्नलिखित कामों में परेशानी आएगी। क, जल्दी जल्दी लिखना। ख, कोई खेल खेलना। ग, कोई सामान उठाना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकते हो? इसका उत्तर है, उससे यह कामों में परेशानी ना हो इसके लिए हम विद्यालय में कुछ सहायक नियुक्त कर सकते हैं जो सभी कामों में इला जैसी छात्रों की सहायता करें। तो इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें इला की चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे लिखी गई है। तो बच्चों, अपने YouTube चैनल पे मैंने पत्र संबंधित पत्र लेखन वाला वीडियो डाला हुआ है, अनौपचारिक पत्र। आप उसको देख के इस पत्र को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले रूपरेखा में सादा स्थान दिया हुआ है, उसके बाद इला लिखा हुआ है, प्रिय इला। तो इस सादे स्थान में आप जहाँ से पत्र लिख रहे हो वहाँ का नाम दोगे, यानी स्थान का नाम, उसके बाद दिनांक दोगे और उसके बाद लिखोगे प्रिय इला। मैं तुम्हारी स्थिति को देखकर सोचती हूँ कि उतनी ही पीड़ा का अनुभव करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि तुम्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। साथ ही मेरे मन में तुम्हारे लिए सच्ची सहानुभूति और प्रेम है। तुम्हारी जैसी साहसी लड़की को अपना मित्र बनाना चाहती हूँ। उसके बाद आप लोग अपना नाम, अगर तुम्हारा या तुम्हारी जो भी हो, तुम्हारा या तुम्हारी सहेली, और नीचे में अपना नाम लिख देंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल हमारे, जवाब तुम्हारे। प्रश्न 1, इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण भी लिखो। इला की सुरक्षा और उसके काम करने की गति को लेकर स्कूल वाले चिंतित थे। उनका चिंता करना सही था क्योंकि इला जैसी छात्र को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। इला की कसीदाकारी में खास बात क्या थी? इसका उत्तर है, इला की कसीदाकारी में लखनऊ और बंगाल की झलक थी। उसने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ अन्य कई टाँकों के इस्तेमाल किए थे। पत्तियों और चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उबारा था। उसके डिजाइनों में नवीनता का मिश्रण देखने को मिलता था। सही के आगे सही का निशान लगाओ। इला 10वीं की कक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि इसमें नीचे में कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। परीक्षा के लिए उसने अच्छी तैयारी नहीं की थी, वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी। लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरा नहीं कर पाई। उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा नहीं लगता था। तो इसमें जो तीसरा दिया हुआ है, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरा नहीं कर पाई थी, यह जो है इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या इला अपने पैरों के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती? अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी कार्य स्वयं कर देते तो उसको कुछ करने का मौका नहीं देते। तो इसका उत्तर है, अगर इला के आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते तो इला अपने पैरों के अंगूठे से कुछ भी करना नहीं सीख पाती।
अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कसीदाकारी। प्रश्न क, इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ और देखो कि इस पाठ के शब्द को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। उत्तर क, पल्लू, टाँके, बेलबूटे, कढ़ाई, कसीदाकारी, सुई, पिरोना, रेशम, परिधान। ख, नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द संज्ञा और क्रिया दोनों हैं, इकट्ठा करो। फुटबॉल, बुने, बागवानी, पतंगबाजी। तो इसका उत्तर ख है बुनाई, तो ऊन, सिलाई, फंदे, एक घर, धागा, डिजाइन, फंदे डालना आदि। पतंगबाजी में साड़ी, मांझा, पंख, चरखी, कन्नी देना, उड़ाना आदि। अब अगला प्रश्न है, एक सादा रुमाल लो या कपड़ा काटकर बनाओ, उस पर पाठ्य पुस्तक में संख्या 46 दिए गए टाँकों में से किसी एक टाँके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। तो बच्चों, इसमें पाठ में पृष्ठ संख्या 46 में कुछ टाँकों के चित्र दिए गए हैं। आपके घर में जो भी दादी हैं या माँ हैं या चाची हैं, जो भी रिश्तेदार आपके हैं, उनकी मदद से आप एक सादे रुमाल पर इस तरह के डिज़ाइन बनाने की कोशिश करें। तो यह था हमारा आखिरी प्रश्न उत्तर। मेरे इस वीडियो को लाइक करने के लिए आप लोग लाइक का बटन दबाएं, कमेंट करें और जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो बेल दबाकर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।